हेलो वन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग अच्छा होंगे, बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम लोग रियल एनालिसिस का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो सीएसआर नेट दिसंबर 2025 में आज ही आया है एग्जाम में। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। अगर इसमें कहीं कुछ गलती है तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं। जो स्टूडेंट को याद था, जो स्टूडेंट ने मुझे भेजा है, मैं उसी पे बेस्ड आंसर देने वाला हूँ। तो इस वीडियो में मैं 3 रियल एनालिसिस का क्वेश्चन डिस्कशन करूंगा, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन समझते हैं क्या है और क्वेश्चन का अप्रोच कैसे करना है। इसका आंसर देने चाहे पहले मैं बता दूं, जिन स्टूडेंट का ये क्वेश्चन का आंसर बना है, जिनका करेक्ट आएगा देखने के बाद बहुत बढ़िया, और जिनका नहीं आया होगा और भी बढ़िया, शायद कुछ और अच्छा आप करेंगे और अच्छा कुछ सीखेंगे उसी पे, ठीक है। ऐसा नहीं अपने आप को ह्यूमिलेट महसूस करना है कि अरे यार सर ने इतना आसानी से बना दिया, मैंने तो ये गलती कर दिया। अभी जस्ट हमने लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन का डिस्कशन किया था, बहुत लोग आए कि सर ये इतना आसान था, हमसे मिस्टेक हो गया। यार ये सब चीज़ अब सोचने से कोई फायदा नहीं, राइट है। अब ये सोचना है कि ठीक है, ये मिस हुआ, कोई बात नहीं, लेट्स एक्सेप्ट दिस। इंपॉर्टेंट है कि अब इससे हम और अच्छा कैसे करें, हमसे आगे इस टाइप की चीजें मिस्टेक ना हो, उस पर ध्यान देना है। ओके बंधु, चलो आ जाओ। सो क्वेश्चन देखो क्या है। हमारे पास एक फंक्शन है यहाँ से यहाँ जो कि यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शन है, और दूसरा एक फंक्शन डिफाइन किया गया है जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 0 से 1 के बीच में, और 1 से बड़ा पे एक्स। तो पूछा जा रहा है कि कंपोजिशन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है कि नहीं, या कंपोज जी कंपोज एफ यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है कि नहीं। एक यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस एफ दिया गया है, एक जी को डिफाइन किया गया है। इसके बेसिस पे देयर कंपोजिशंस एफ कंपोज जी कंपोज एफ का यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी के बारे में बातचीत किया जा रहा है, ठीक है। तो कैसे अप्रोच करोगे सब क्वेश्चंस को, क्या हमारा थॉट प्रोसेस हो टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, राइट है। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी हमेशा ही नेट का फेवरेट सेक्शन रहा है, ओके। तो वेल, तो पहली बात तो ये देखो, एफ गिवन क्या है हमारे पास, एफ यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है, राइट। इट्स यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन 0 to infinity। दूसरा जो फंक्शन हमारे पास जी है, वो डिफाइन कर दिया गया है, इट्स एक्स स्क्वायर, और ये एक्स। अब आप यहाँ पे ध्यान दो, ये जो हमारा फंक्शन है जी, आप यहाँ पे इजीली देख सकते हो कि इसका जो डोमेन है, जी का जो डोमेन है 0 से इन्फिनिटी है, राइट है। और 0 से इन्फिनिटी के बीच में आपने ब्रेक कर रखा है, यहाँ पर आपने एक्स स्क्वायर दे रखा है और इधर आपने एक्स दे रखा है, राइट है। ये फंक्शन है। और 0 से इन्फिनिटी पे अगर फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस आपको चेक करना है तो इसके बहुत सारे तरीके होते हैं, जिसमें एक सिंपलेस्ट तरीका है। सो रिकॉल दिस बेसिक फैक्ट। व्हाट इज दैट? इफ यू हैव अ कंटिन्यूअस फंक्शन एंड सपोज लिमिट एक्स गोज टू 0 प्लस जी एक्स एग्जिस्ट, दिस लिमिट एग्जिस्ट, एंड इन्फिनिटी साइड पे फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है, एंड जी इज uniformly continuous on some b to infinity, then your function is uniformly continuous on 0 to infinity. That's I like to leave as an exercise, ठीक है। तो हमने क्या बोला, 0 से इन्फिनिटी के बीच में आपका फंक्शन डिफाइंड है, और 0 पे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। फंक्शन आपका कंटिन्यूस है 0 से इन्फिनिटी के बीच में, 0 पे राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, और बी से इस साइड पे आपका फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है, बी टू इन्फिनिटी पे यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है। तो आपका फंक्शन पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस हो जाएगा पूरे डोमेन में। क्यों होगा? जस्ट थिंक अबाउट इट, यूज द डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, यू विल गेट इट। मैं आंसर दे सकता हूँ बट मैं चाहता हूँ आप लोग सोचें, अभी तो एग्जाम हॉल में नहीं है। स्मॉल एक्सरसाइज, ठीक है। यूजिंग दिस फैक्ट, हमारा जो फंक्शन है, तो ध्यान से देखना, बड़ा नन्ना मुन्ना सा फंक्शन है ये तो, ठीक है। तो यहाँ जो हमारा फंक्शन ब्रेक हो रहा है वो 0 से 1, और इधर 0 से 1 तक एक्स स्क्वायर, और इधर स्ट्रेट लाइन एक्स है। तो 0 पे एक्स स्क्वायर का लिमिट एग्जिस्ट कर गया 0, और 1 से इन्फिनिटी पे हमारा जो फंक्शन है एक्स, वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है। तो फंक्शन पूरा का पूरा इधर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होगा, ठीक है। सो जी इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस।
तो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है फंक्शन, वन पे ब्रेक हो रहा है, वन पे कंटिन्यूअस है, यस। लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट सब बराबर हो रहा है वन पे। सो फंक्शन की पूरा यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस हो गया। तो जी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस हो गया, एफ यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस दिया हुआ है। आ जाइए क्वेश्चन पे। तो देखिए, आपको एफ यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस दिया और ये भी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है। तो एक और फैक्ट होता है, जस्ट रिकॉल दिस फैक्ट, कि कंपोजिशन ऑफ टू, अगर एफ एक्स टू वाई यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस, जी वाई टू जेड uniformly continuous, then so is composition. This is uniformly continuous. Hmm. So G is uniformly continuous. So G compose F is uniformly. So composition is uniformly continuous. So on that basis, this is uniform, this is uniform. So composition, G compose F का बात करें, F compose G का बात करें, both are uniform, right? So दोनों करेक्ट ऑप्शन होगा इस फैक्ट के आधार पे। इसको आप प्रूव भी कर सकते हैं। यूज सिक्वेंशियल क्राइटेरिया, अपसरण डेल्टा डेफिनेशन, जो आपको पसंद है, ठीक है। यूजिंग दैट यू कैन प्रूव इट इजीली। और इसके लिए फिर और ये फंक्शन क्यों यूनिफॉर्म कंटिन्यूस था, यहाँ पे हमने ये फैक्ट यूज किया। अगर कोई यहाँ पे कंटिन्यूस फंक्शन है, 0 to R इज कंटिन्यूस, एंड सपोज यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, और जी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस डोमेन में, तो जी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ जो फंक्शन है, ये जी आपका ऐसा था, कंटिन्यूस था, एंड सो फोर्थ, ठीक है। वैसे इस क्वेश्चन का आंसर देना है, कितना आसान है, राइट है। तो चीज़ों को थोड़ा सा कनेक्ट करोगे तो मज़ा आएगा। तो चीज़ों को और कनेक्ट करना है, तो यहाँ पे बैचेस स्टार्ट हो रही हैं, रेगुलर बैच अगले नेट के लिए। तो अभी से 6 महीने के बाद जो नेट होगा, उसके लिए अगर प्रिपेयर होना चाहते हो, इस गलती को ध्यान में रख के, तो अभी एक रेगुलर बैच चल रहा है और एक 2 जनवरी से स्टार्ट होगा। तो अगर आप जुड़ना चाहते हो, मैथ को सीखना चाहते हो, भले आप किसी प्रीमियम शूट में पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो, गोली मारो, अब आप जग चुके हो कि अब मुझे कुछ अच्छा करना है अपनी ज़िंदगी में मैथमेटिक्स में, तो बैच स्टार्ट हो रही है, जुड़ सकते हो। और आपका अगर फाउंडेशन ठीक है, बेसिक्स ठीक है, बहुत अच्छे हैं, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन स्टार्ट हो रहा है एनबीएचएम के लिए और गेट के लिए। कल से आप उसमें भी जुड़ सकते हो, इट्स योर, आप कहाँ हो ये आपको डिसाइड करना है। दोनों बैचेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी किसी बच्चे ने भेजा था, अब क्या लिमिट था वो तो मुझे नहीं दिखा। ये फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स, दिस, उसके बेसिस पे पूछा जा रहा है एक्स गोस टू इन्फिनिटी पे लिमिट क्या आएगा, ठीक है। अब ये सब फंक्शन आप देख चुके होंगे, 11th 12th में भी बहुत बार किए होंगे, राइट है। इस फंक्शन का लिमिट पूछा जा रहा है, कैसे इसको अप्रोच करोगे, रेशनलाइज इट, राइट है। इसको रेशनलाइज कर दो, तो जब करोगे तो ऊपर में एक्स स्क्वायर प्लस टू, एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस टू, एक्स स्क्वायर प्लस, क्या कैंसिल कर दो, ये एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू, एक्स स्क्वायर प्लस, राइट है। अब x को चाहो, x गोस टू इन्फिनिटी पे बात हो रहा है, मतलब x पॉजिटिव है, अंदर जाके आप इसको और अच्छे से कर सकते हो, 1 + 2/x², 1 + 1/x², so this goes to √1 + √1, which is half, right है। so answer to this question is half, सिंपल। तो जहाँ पे हाफ होगा वहाँ टिक मार देना, सिंपल बेसिक क्वेश्चन, कितना आसान क्वेश्चन है। आई होप ये पार्ट बी का ही ऑप्शन होगा, राइट है। ठीक है, तो ऐसे ही सब क्वेश्चन को अप्रोच करना है। एक क्वेश्चन और है जो मैं आपके लिए एक्सरसाइज छोड़ता हूँ। ये फंक्शन है, ये सीक्वेंस है, xn+1 = √अंडर 1 + xn² अब यहाँ पर किसी ने भेजा है 1 + 2 xn/xn, ऐसा करके किसी ने लिखा है, राइट है। अब किसी ने ये लिख दिया है 1 + xn² तो आप पहले मुझे करेक्ट करो कि ये क्वेश्चन है या ये है या ये है। तो जो है होगा उसके आधार पे सुप्रीमम पूछा है कि लिमिट पूछा है,
कि लिम्सो पूछा है, क्या पूछा है भाई, ये तीन में भी मेरे को डिसाइड करो। तो पहले बात तो एक्सन प्लस वन इक्वल टू ये है या ये है या ये है, राइट है। कुछ कुछ स्टूडेंट के कुछ ये दिए हुए हैं, किसी का ये दिया हुआ है, राइट, क्योंकि मेमोरी बेस्ड है, जिसको जो जैसे टाइप याद आया, सब ट्रैवल कर रहे हैं तो फिर टेंशन में भी होंगे, तो जो याद आया भेज दिया, कोई बात नहीं, उनका सम्मान है। और फिर ये सुप्रीमम या लिमसुप है या लिमिट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है ये भी। तो तीन चॉइस इधर, तीन चॉइस इसमें, पहले तो करेक्ट क्वेश्चन, उसके बाद आंसर आ जाएगा। तो मैं आपके लिए देता हूँ, जो स्टूडेंट ने एग्जाम दिया होगा वो मुझे करेक्ट करके क्वेश्चन भेजिए, क्या है, क्योंकि मेरे पास तो क्वेश्चन है नहीं। आपके पास याद होगा तो आप करेक्ट करके भेजें, और आंसर आपके पास है, अच्छी बात है, नहीं तो हम आंसर बना देंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो अभी दो क्वेश्चन हमने बनाया, ये तीसरा आपके लिए एक्सरसाइज है। कीजिए इसको मजे से, मैथमेटिक्स अच्छे से कीजिए, अपने आप को ह्यूमिलेट करना बंद कीजिए। ये देखिए कि किस वजह से आपका एग्जाम खराब गया है, और क्या अच्छा कर सकते हैं ताकि आने वाला एग्जाम आपका अच्छा जाए। ये दोनों ही चॉइस आप पे है, ये आपको डिसाइड करना है। और आपके हर सिचुएशंस में हम लोग हैं। अगर आपको मैथ सीखना है, मजे से सीखना है, हम लोग हैं, ठीक है। लेकिन पहला चॉइस आपका होना चाहिए कि आप वो मैथमेटिशियन, आपके अंदर वो क्वालिटी है कि नहीं, कि आपको वो चीज़ करना है, राइट है। बाकी फिर सारी चीज़ें इधर से होंगे, ठीक है। खुश रहें, मजे से मैथमेटिक्स करें, और नई शुरुआत करें नए आने वाले दिन के लिए, ठीक है। मिलते हैं कल से प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन में भी, और 2 जनवरी से रेगुलर बैच में भी। टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, बाय, ध्यान रखें।